हेलो शुभम। शुभम, am I audible? शुभम, am I audible? अनम्यूट करो। हेलो, am I audible? Am I audible or not? यस सर, आ रही है आवाज। आप अनम्यूट नहीं कर रहे थे ना। और कोई आया नहीं अभी तक। आज से तो पेपर नहीं, कब से पेपर पता है? नहीं, पेपर तो 14 से हैं। हम्म, ठीक है। तो तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है सर। एडमिट कार्ड आ गया आप लोग का? नो सर, एडमिट कार्ड तो नहीं आया। देख लेते हैं, एक दो मिनट अभी और कोई आ जाए, है ना। दो तीन लोग रहते हैं तो डिस्कस करने के लिए। और नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लास कब से शुरू हो रही है, कुछ इंटीमेशन है आप लोगों को? या दूसरे ब्रांच में कहीं से आपको पता चला हो? सर बीसीए वालों वगैरह का, बीबीए वालों का स्टार्ट तो हो गया। नेक्स्ट सेमेस्टर का? यस सर। ऑनलाइन ऑफलाइन? उनका एग्जाम एग्जाम हो गया था ना उनका। अच्छा, ऑनलाइन है ऑफलाइन है? ऑनलाइन ही चल रहा है अभी तो। अच्छा। और आप लोग का कुछ? पता नहीं है सर, एग्जाम तो हो जाए पहले। कॉलेज तो खुल जाना चाहिए अब। खुल तो जाना चाहिए सर, परमिशन तो मिल ही गया सबकी, सब चीजों की।
सर साथ कोई नहीं आएंगे अब तो। चलिए हम ही लोग स्टार्ट करते हैं फिर। वही वेट कर रहा था हमको कोई आए। हाँ ठीक है। Now, question number 229. Consider a composite wall, numerical है, ठीक है ना? Consider a composite wall to compressing the two-layer thermal conductivity. एक वॉल का थर्मल कंडक्टिविटी K है और दूसरे का 2K. And the equal surface of the area is normal to the direction of heat flow. दोनों की जो है नॉर्मल एरिया जो है डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो आर द सेम. द आउटर सरफेस ऑफ द कंपोजिट वॉल जो के है ना, आउटर सरफेस ऑफ द कंपोजिट वॉल आर मेंटेन द 100 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, इनर एंड आउटर, है ना. T1 and T2 is given the 100 and 200 degree Celsius. Its surface temperature in the junction of the desired to 150 degree Celsius. It means in the equilibrium condition. The condition of the only mode of the heat transfer, the ratio of thickness should be, दोनों का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द शुड बी क्या हुआ, तो इक्वल है. मैंने आपसे बोला क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट में. इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगा, जब वो उसकी रेशियो जो है 1/2 होगी, तभी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, है ना. यस सर। क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो इससे आपको पता चल रहा है कि दैट इज द टू थिंग्स, टू थर्मल कंडक्टिविटी इज दैट 2K एंड 2K. तो इसके जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो रेशियो इज 1:2. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इज सी, राइट. कभी भी जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो रेशियो हमारा हाफ होता है, दोनों साइड इक्वल इज दैट. So this is the C of the answer. यस। Most unsteady heat flow occurs. Unsteady heat flow occurs. Unsteady में क्या होता है, unsteady of the heat flow. तो ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन इज गिवन थ्रू द वॉल of a refrigerator, through the wall of a refrigerator. B, during the annealing of the casting, through the wall of the furnace, through the large pipe carrying the system. अनस्टडी हीट फ्लो कब होगा, जब हमारा कास्टिंग की प्रोसेस होती है. अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन से ही हमें फाइंड आउट करना है. कभी भी जो अनस्टडी, मोस्ट ऑफ द अनस्टडी हीट फ्लो होगा ड्यू टू द कास्टिंग. कास्टिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, मेटल को मेल्ट करने के बाद हम थ्रू द प्रोसेस हम कास्टिंग करते हैं एंड देन द सॉलिडिफिकेशन हो जाती है ना. तो दैट मीन्स द हीट फ्लो क्या होगा, दैट इज द मोस्ट ऑफ द अनस्टडी फ्लो. तो अनिलिंग ऑफ द कास्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin
cylinder of the radius r is the large to and the outer radius of r naught with the insulating of the layer thermal conductivity K. If H naught is the film coefficient at a outer surface of the larger than the minimum resistance of the constituency, the maximum heat flow rate that occurs when R naught equals to क्या होगा R naught. अब ये हमने पढ़ा था हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम. तो अकॉर्डिंग टू द हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम, तो according to the equation, that equation is no, we know that ki thermal conductivity upon the H naught, the heat transfer of the outside. The option is B. B is the option, right? सारे फॉर्मूले से ही ऑप्शंस आ रहे हैं. आपको अगर फॉर्मूला लर्न कर लिए होगे, याद किए होगे, तो इजीली जो है आप उसका आंसर आप दे सकते हैं. ठीक है, इजीली आप आंसर्स दे सकते हैं. Next question. For the long cylinders of radius r with uniformly distributed of heat sources, uniformly distributed of the heat surface, in the heat sources of the temperature distribution in the dimensions less. डायमेंशंस लेस होता है तो डायरेक्ट इक्वेशन हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, है ना, आउटर टेम्परेचर, और मतलब T2 टी T2 माइनस T1, आउटर माइनस इनर, मैक्सिमम माइनस जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा माइनस मिनिमम टेम्परेचर. तो इन टेम्परेचर इन बिटवीन द डिफरेंस क्या हो जाएगा ऑफ द टू एक्सिस, क्योंकि सिलेंड्रिकल है ना. तो मालूम है, हमें मालूम है कि सिलेंड्रिकल शेप है तो डायमीटर इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर होगा, राइट. तो इनर एंड आउटर डायमीटर के अकॉर्डिंग द ऑप्शन इज बी इज द राइट ऑप्शन. टी माइनस टी डब्ल्यू ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. ठीक है, जो न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चंस होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे. टी माइनस टी डब्ल्यू अपॉन टी मैक्स माइनस टी डब्ल्यू मैक्सिमम, मतलब T2 माइनस T1 मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल्स टू होता है हमारा 1 माइनस आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, है ना. हमें मालूम है कि रेडियस जो है हमारा D1 और D2 है, राइट. तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की पावर स्क्वायर. तो बी ऑप्शन इज राइट. The temperature distribution during the transient of the heat condition, transient of the heat condition in the solid does not depend upon the Prandtl number. ये हमने जब हमने कन्वेक्शन पढ़ा था तो हमें मालूम है कि Prandtl number we have find out that does not depend upon the Prandtl number, mu equals to Cp upon K. ठीक है, mu equals to Cp upon K, right. This is called in the duration of
The option is quadrature number is mu equals to Cp upon K. Next question, question number 234. Two long parallel surface of each invisibility is 0.7 are maintained at a different temperatures and accordingly have a radiation heat exchange between them. दोनों के बीच में जो है टू पैरेलल सरफेस है, इसमें हीट इज ट्रांसफर देम, तो अकॉर्डिंगली द हीट ट्रांसफर होगा, तो दैट मीन्स the radiation of the heat exchange between them. It is desired to reduce the 75% of this gradient of heat transfer by the interest inserting of in the thin plane in parallel of the shield the invisibility of the both side. The number of the shield should be तो दो चीजें, दो प्लेट है ना। अब याद कीजिए, याद कॉमन थिंग है, जो क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चंस को इस तरह से हम समझेंगे कि दो प्लेट है, तो फर्स्ट प्लेट एक आउटर हो गया, है ना, एक साइड हो गया, एक लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड हो गया। फिर दूसरा भी प्लेट है, उसके भी एक लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, दोनों आपस में ज्वाइन कर दो। अब हीट टू बी ट्रांसफर दिया, तो क्या पार्ट हो रहा है, वन, एक का राइट है, दूसरे का लेफ्ट है, और दूसरे का राइट है और तीसरे का लेफ्ट है, मतलब कितने साइड हो गए, नंबर ऑफ द साइड्स कितने हो गए, जो शिल्डेड हो गया, मतलब दैट इज आंसर इज सी, इज द थ्री साइड, लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया एंड राइट हो गया, राइट। ठीक है। तो आंसर इज सी, it should be the number of the shielded that should be in the C is three part, three sides is there. Next question is the laminar condition in the thickness of the thermal boundary layer increases with the distance from the leading edge in that proportion क्या होगा, that proportion is x जो है, I remember that x जो है x के पावर 1/2, क्योंकि हाफ ऑफ द पोर्शन है ना। लेमिनार कंडीशन है, द लेमिनार फ्लो है, इन द लेमिनार फ्लो we know that the condition is that the laminar condition of thickness is the thermal boundary layer is increases with the distance from the leading of edge portion, that is x की पावर, x क्या है हमारा, the distance is that the power is 1/2, the B option is the right. मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूज हुआ था कि x की पावर जो दे रखा है, तो x तो हमें मालूम है, लेकिन इन दोनों में से कौन होगा, b और d में से, बट b और d में से b इज द आंसर, बिकॉज द बाउंड्री लेयर टू बी द इंक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज, तो बाउंड्री लेयर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इन द डिस्टेंस उसका हाफ ऑफ दिस वन, डिक्रीज है ना, 1/2।
द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ऑफ अर्थ, ये तो शायद आप लोगों को पता भी होगा। इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 1 होता है ना। सोलर रेडिएशन दैट इज अर्थ इज इन द आंसर इज ए, 1 आंसर होगा फर्स्ट। 1 किलोवाट is per meter square. The for a transport is dithermogenous body, transport the by of the dithermogenous of the body. Dithermogenous of the body, that body is the, we know that gray body. सर ये कौन सा बॉडी है? This is the gray body is that, this is the black body. The answer is the tau equals to 1, alpha equals to rho equals to 0, right? That thermosity is, that is the C of the answer. Okay. सर डायथर्मल बॉडी कौन सा बॉडी? ब्लैक बॉडी है सर ये? Right. हेलो, आवाज नहीं जा हेलो रही सर? हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही थी आपकी, हाँ बताइए। सर ये मैं पूछ रहा था डायथर्मस बॉडी कौन सा बॉडी है सर ये? बता तो रहा हूँ, ब्लैक बॉडी इज दैट, द आंसर तो होगा ब्लैक आपका बॉडी सी। में तो एब्जॉर्बिटी होता है ना सर इसमें? हाँ तो सी टाउ इक्वल्स टू 1, अल्फा और रो तो क्या होता है, दैट इज द 0। तो यहाँ एब्जॉर्बिटी लिखा हुआ है 1 है सर। ये ऑप्शन दिया है, यहाँ वो चीजें नहीं लिखा है। तो ब्लैक बॉडी में एब्जॉर्बिटी होता है ना सर? हाँ तो लेकिन ऑप्शन क्या है, एब्जॉर्बिटी इज अल्फा इक्वल्स टू 1 दिया है, and अल्फा इक्वल्स टू 1। transmittivity is the tau is equal to 0, and reflectivity rho equals to 0. But in this यस। case, the transport of this dithermogenous of the body is alpha, और rho जो होता है वो हमारा 0 होता है। ओके सर। Choose the false statement। इसमें false statement क्या होगा, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आप इसकी फॉल्स आप फाइंड आउट करें। The unit of the heat transfer coefficient of calorie मीटर स्क्वायर पर आवर होता है, आवर आवर मीटर स्क्वायर आवर डिग्री सेल्सियस। दिस इज द राइट, है ना। कोफिशिएंट ट्रांसफर तो ये होता है, ये गलत नहीं हो सकता। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द यूनिट, ओवरऑल ट्रांसफर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द यूनिट, यूनिट हमेशा डिग्री में ही होता है। दिस इज द राइट। इन एमएलटी, in MLT heat transfer coefficient of in this system, the dimensions of the convective of heat transfer coefficient and overall heat transfer coefficient are MLT की केस में MT माइनस क्यू थीटा माइनस 1। इस स्टेटमेंट, चलो डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं।
The overall heat transfer coefficient is the reciprocal of overall thermal resistance to the heat flow. This is the false. This is the wrong. यानी कि सी हमारा सही है. सी और डी में हम कंफ्यूज थे, तो दैट मीन्स द सी इज द राइट. तो डी ऑप्शन इज द, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा. द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हीट फ्लो. ऐसा होता ही नहीं है ना. तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. Three fins of the equal length and diameter but made of the aluminum, brass, cast iron are heated to the 200 degrees Celsius. Are heated to the 200 degrees Celsius at at one of the end if the fin dissipate by the heat to the surrounding air at 25 degrees Celsius. The temperature at the temperature at the 25 degrees Celsius, the temperature free end of will be the last in case. That is aluminum fin, brass fin, cast iron fin. Each fin have a same temperature and the free end. तो हमेशा जो फिन जो है, जो कि हम कास्टिंग भी करते हैं, तो बाय हेल्प ऑफ कास्ट आयरन और एल्युमिनियम. तो यहाँ पे क्या दिया है, ए और सी का डिफरेंस है. तो आंसर क्या होगा इसका, थ्री फिन्स लेंथ ऑफ द डायमीटर बट एल्युमिनियम, ब्रास, कास्ट आयरन इज हीटेड बाय द 200. नो, द आंसर इज एल्युमिनियम. अब कास्ट आयरन और ब्रास है. कास्ट आयरन जो है उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और एल्युमिनियम को टेम्परेचर कम चाहिए मेल्ट होने के लिए, है ना. तो एल्युमिनियम इज द राइट आंसर. द बी इज, सॉरी, ए इज द राइट आंसर. ठीक है, ब्रास तो हो नहीं सकता, तो ए ऑप्शन इज द राइट. दैट इज द एल्युमिनियम फिल्स. Which of the following heat situation partition to the free natural convection? Free natural convection. Free natural convection में क्या होगा कि we know that the cooling of internal combustion engine, नहीं, flow of the water inside of condenser tube, cooling of the vital and in the atmosphere, and air conducting of insulation and the nuclear reactor. The option is according to the situation. The natural convection होगा जब हमारा कूलिंग टावर में होता है ना. एयर जो है फ्लो, एयर पास होता है और वाटर जो है वो फ्लो होता है. तो थ्रू द एयर जैसे कांटेक्ट में आ रहा है वाटर, वो कूल होता जाएगा, है ना. तो सी ऑफ द आंसर, द कूलिंग ऑफ विल्ट इन द एटमोसफेयर. तो एटमोस्फेरिक एयर क्या होगा, दैट इज द हॉट, सॉरी, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो कोल्ड होगा और वाटर जो है वो हॉट है. तो एटमॉस्फेरिक एयर में वाटर जो है वो धीरे धीरे जैसे कूलिंग टावर के पास होगा. तो थ्रू दिस ऑप्शन वाटर इज कूल्ड द एटमॉस्फेरिक एयर से. द requirement of the transfer of a large heat
A large heat is usually met by, large heat किस में होता है? Large heat is met by the increasing of the large length of the tube, decrease of the diameter of the tube, increase of the number of the tube, having multiple tube or the sealed passes. The option is D, having multiple tube होगा, है ना? That requirement of the large heat, जो transfer of the large heat as usually that met by the having multiple tube or sealed passes. Which of the following parameters does not appear in the formulation of Stephen-Boltzmann law? स्टीफन-बोल्ट्जमैन लॉ आपको मालूम है, आपने पढ़ा भी है. Does not appears in the formulation of Stephen-Boltzmann law is, the answer is A, observability. इनविजिबिलिटी भी होता है, रेडिएटिंग एरिया, Yes, sir. रेडिएशन होता है ना. ऑब्जर्विटी इज दैट स्टीफन-बोल्ट्जमैन स्टेटमेंट. According to these parameters, does not appear the formulation of by the statement of Stephen-Boltzmann. Next question is, the Hillier chart by use by the determine the Thermosian heat flow rate in the temperature distribution when the option is solid passes the infinitely large thermal conductivity. Large thermal conductivity. Internal combustion, internal condition of the resistance to the small and convective of resistance in the large. Internal conduction in the resistance in the large and the convective of resistance is the small. Both of the conduction and convection is resistance are the almost the equal importance. This D is the option is the right. Both of the conduction and convection is resistance are the almost of the condition. Because questions क्या कह रहा है कि हेलियर्स चार्ट्स के अकॉर्डिंग वी नो कि हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, दैट ट्रांसिएंट ऑफ द हीट फ्लो रेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. इस तरह से कोई ग्राफ ऐसा आपको मैंने ऐसे बताया था, ऐसा ग्राफ जाता है, अपर कंडीशन फिर लोअर कंडीशन होता है, इस तरह से, है ना. तो जो ग्राफ की कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा, फिर वो लोअर डिस्टेंस पे आएगा, राइट. तो वो ड्यू टू किस कंडीशन में हो रहा है? ड्यू टू द कंडक्शन और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, right? Almost the conduction and convection resistance. The D option is the right option. Next question. A body cooling from 80 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. Take 10 minutes. Take 10 minutes when left exposed to the environmental condition. Exposed to the environmental condition. If the body is to cool further from 70 to 60, इसका मतलब क्या हुआ कि हर 10 मिनट में क्या हो रहा है, वो चेंज कर रहा है, मतलब हर 10 मिनट में 10 डिग्री का डिफरेंस है. अंडर द सेम एक्सटर्नल कंडीशन, अंडर द सेम एक्सटर्नल कंडीशन. तो ऑप्शंस is given. A option is
some time of same time of the 10 minutes, more than 10 minutes, less than 10 minutes, time will be depend upon the environmental condition. तो यहाँ कंडीशन क्या है दिया हुआ कि 10 डिग्री जो है वो 10 मिनट्स की ये डिपेंड कर रहा है ना। तो फिर से जब ये 70 पे आया और जब 60 पे पहुंच रहा तो फिर से आपको 10 डिग्री, मतलब ऑप्शन इज मोर देन 10 मिनट्स वी रिक्वायर्ड, क्योंकि इसके बाद 80 टू 70 तो मालूम है हमें, लेकिन कि ये 10 होगा, लेकिन 70 टू 60 पे आने के लिए हमें क्या मालूम है कि ये इन द डिफरेंस इन बिटवीन द 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। सेम टाइम लेगा ना सर, मतलब 10 मिनट ही लगेगा ना सर उसमें? नहीं, बिकॉज कंडीशन क्या है कि सेम कंडीशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि फर्दर वो क्या हो रहा है, इफ द बॉडी इज कूल्ड फर्दर फ्रॉम द 70 टू 60, किसी बॉडी को जनरल कॉमन थिंग है, अगर हमने उसको हीट कर दिया एक डिजायर्ड टेम्परेचर तक हमने हीट किया, फिर उसको हमने कूल होने तक हमारे पास प्रोसेस होगा ना, ठंडा होने के लिए टाइम तो लग रहा है। 10 डिग्री अगर माइनस हो रहा है तो उसका टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, फिर हम उसे हीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को 10 मिनट का ही सिर्फ फिक्स नहीं है, मतलब हमें 10 मिनट्स इज मोर देन 10 मिनट्स हमें उसे हीट भी करना होगा या हमें कूल करना पड़ा। 80 से 60 डिग्री तक आने के लिए वो दैट एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट, क्या कह रहा है कि टेक्स्ट द मिनट 10 मिनट्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब वो इन्वायरमेंटल कंडीशन में आ रहा है तो 10 मिनट का टाइम हो रहा है। इफ द बॉडी इज कूल्ड फर्दर फ्रॉम द 70 टू 60, और उसको ज्यादा कूल करना और उससे ज्यादा ठंडा होना है, तो क्या होगा, 10 ही मिनट तो नहीं लगेगा ना। गॉट इट। तो यस। इसका मतलब है कि वो, यस। हाँ, तो इसका मतलब उसे 10 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है, तो मोर देन 10 मिनट्स है। अगर यहाँ मोर देन 10 मिनट्स नहीं लिखा होता है ना, तब हम ये कह सकते थे कि टाइम विल बी डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। सिंपल सी बात। ये तीनों ऑप्शंस में से अगर कोई और ऑप्शंस होता या 10 मिनट्स नहीं होता, राइट, तो वी नो दैट कि टाइम्स विल बी डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे टाइम डिपेंड हो रहा है। पर यहाँ पे दे रखा है मोर देन 10 मिनट्स, तो ऑप्शन इज मोर देन 10 मिनट्स इज देयर। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245। the dimensionless parameters the dimensionless parameters b g r square l q dt per meter square is referred to। अब ये हमने जब हमने कंडक्शन हमने पढ़ा था, सॉरी कन्वेक्शन, तो हमें ये चीजें मालूम डायरेक्ट कौन सा नंबर के लिए हम यूज करते हैं। अगर कुछ आपको याद होगा तो यू कैन इजिली आंसर्स आप दे सकते हैं। बहुत आसान है ये। दिस इज यूज फॉर द ग्रोजॉफ्स नंबर, हमने न्यूमेरिकल भी किया था बहुत सारा, दैट इज यूज फॉर द ग्रोजॉफ्स नंबर। ग्रोजॉफ्स नंबर के लिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए प्लेन वॉल थिकनेस, फॉर ए प्लेन वॉल थिकनेस L with uniformly distributed heat generation QS per unit volume, QS per unit volume,
The temperature T naught is made plain by the temperature T naught. T naught temperature के बारे में हमें find out करना, right? तो T naught temperature is the equation, direct equation है. तो हमें मालूम है कि equation is, that is the C option is that. Option is C. T naught equals to QG L square upon 8K प्लस TW. ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आपको फॉर्मूले से ही डायरेक्ट ये मिल जाएगा, है ना? Which is the temperature TW is either the side of wall and K is the thermal conductivity of the wall of material. Next question is the temperature distribution T minus TA upon T naught minus TA for the fin of the insulated tips, that is option is C. अब मैं ये कहाँ से बता रहा हूँ, बिकॉज ये बुक में आपको डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, वहां से मैं बोल रहा हूँ. ये जो आंसर्स मैंने बताया आपको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है. ये चीजें हमने जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे तभी आपको बताया था, यस है ना? तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसलिए ऑप्शन देखिए, फॉर्मूला याद है, आप उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट आप आंसर्स लिख सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 248. The Nusselt number of convective of heat transfer between the horizontal tube and the water surrounding it is described by the relations, that is Nusselt number. अब ये चीजें क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, Nusselt number की क्वेश्चंस, है ना? For 4 centimeter of the tube, heat transfer of coefficient stated by the 1412 calorie per meter square per hour in degree. Subsequently, the tube is replaced by one of with the 16 centimeter tube diameter of the tube. If the temperature of the surface of the fluid remains the same, the heat transfer will be. अब इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तभी हमें आंसर पता चलेगा कि कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. 706 होगा, 1000 होगा, या 2824 या 5648 कैलोरी. अब ये हमें क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा. जब हम सॉल्व करेंगे तो वी नो दैट कि आंसर हमारा क्या है, राइट? GRPR. अब इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, तो आंसर आपका आना चाहिए 1000. द बी इज द आंसर. कर सकते हैं सॉल्व. कर सकते हैं सॉल्व. हेलो. यस सर. हाँ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर सर, द बी आंसर. ओके सर. क्वेश्चन चाहे आप नोट कर लीजिए, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा.
स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका 1000। 1000। और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। देखिए मैंने आपको अप्रोक्स 250 क्वेश्चंस करा दिया है। आपको क्वेश्चंस कितने आने हैं? 50 क्वेश्चंस आने हैं आपको। 50 आएंगे सर। हैं? 50 आएंगे सर। हाँ 50 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चंस मैंने अप्रोक्सीमेट अभी तक करा चुका हूँ। और यस। क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस दिया था अलग, मोर देन आपको मैंने पूरा का पूरा प्रिपरेशन करा दिया। अब जैसे 49 क्वेश्चंस नंबर है, 249 और 250, इसका आंसर क्या होगा? The radiation of the heat transfer is characterized by the moment of decreate the packet of energy as the electromagnetic waves. The C answer. एक बार स्क्रीनशॉट मेरे को आप पर्सनली मेरे को भेजना, ग्रुप में नहीं भेजना, मेरे को भेजना आप, ठीक है ना, अटेंडेंस के लिए। 250 क्वेश्चंस का व्हाट इज द फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द सर कोई फॉल्स तो है स्टेट। नहीं सर, मैं ही हूँ बस। कोई तो है नहीं सर, मैं ही हूँ बस। हाँ हाँ नहीं, एक बार भेजना आप पर्सनली मेरे को भेजना, ठीक है सर। रिकॉर्ड के लिए और कुछ नहीं। Thermal conductivity decreases with the increases in the density of substance. The D option is the false statement. Thermal conductivity decreases with increases in density of the substance. Right? Got it? और कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर। कल से फिर हम नेक्स्ट 251 के बाद नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना? ओके सर।